राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अब क्या पूछना है। तरक्की ही तरक्की, छप्पर फाड़ धन, इतिहास बनेगा इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, तरक्की ही तरक्की, इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि, होने क्या जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बात समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। मैं बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। आपके भाग्य के मालिक होते हैं शुक्र महाराज, और आपके सुख के मालिक होते हैं शुक्र महाराज। यदि शुक्र का कोई परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य पर और आपके सुख पर इसका असर पड़ेगा। शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शुक्र धन है, वैभव है, भोग विलासिता है, प्रेम प्यार है, हमारे पराक्रम है, हमें फेमस करते हैं, सोशल मीडिया में तरक्की देते हैं, फिल्मों में तरक्की देते हैं, कला के क्षेत्र में हमें ग्रोथ देते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता देते हैं। तो यदि शुक्र मजबूत है तो यह सब आपको मिलेगा, और यदि शुक्र की स्थिति कमजोर हो गई तो जीवन में भटकाव आ जाता है। आप बहुत प्रयास करने पे थोड़ा सा धन अर्जित कर पाते हैं, और शुक्र मजबूत है तो फिर क्या पूछना है, बल्ले बल्ले आपकी है। अब यही शुक्र आपके धन के घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं, धन के घर में मीन राशि में। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है। वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब शुक्र महाराज मीन राशि में आते हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि है, तो इस समय ये उच्च राशि में आपके इस घर में बैठे हैं, धन के घर। मालव्य नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है। जब शुक्र उच्च अवस्था में होते हैं तो महाप्रबल मालव्य राजयोग का निर्माण होता है, और वर्ष में एक बार यह योग बनता है आपके धन के घर। तो आपने जितना मेहनत किया है, आपका धन आएगा और धन का संचय होगा। धन कमाना अलग है, धन का संचय अलग है, दो चीजें हैं। धन कमा रहे हैं, संचय नहीं हो रहा तो किस काम का धन। धन कमा रहे हैं और धन का संचय हो रहा है तो मजा आ गया। तो अब यहां पर आपका धन संचित होगा, धन इकट्ठा होगा, धन बचेगा। क्यों बचेगा, इसका भी कारण है। कारण यह है कि ये रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, और इस समय शुक्र महाराज युवा अवस्था में है। कोई भी ग्रह जब युवा अवस्था में होता है तो जोरदार परिणाम देता है, और शुक्र जैसे ग्रह शुभ ग्रह तो जबरदस्त परिणाम देंगे। आपके धन के घर में है, आपका धन बढ़ेगा, कुटुंबजनों का साथ, कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया था, कोई मुकदमा है, कोई कोर्ट केस है, तो वह कोर्ट केस, वो मुकदमा समाप्त होगा। आपको आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। धन संबंधी समस्या जो भी है वह दूर होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, धन आपका रुकेगा, धन आपका संचय होगा। आपके भाग्य के मालिक और भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो यकीन मान लीजिए हमारे सारे सपने, सारे मुरादे पूरे हो जाते हैं। और जब भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है तो हम लाख प्रयास कर लें, हमें सफलता नहीं मिलती है, विलंब होने लगता है। आपने सुना होगा समाज में, आम भाषा में लोग कहते हैं भाग्य साथ नहीं दिया। यही होता है, जब अच्छी स्थिति बनती है, ग्रहों का तालमेल अच्छा बैठता है, तो आप थोड़ा सा प्रयास किए, यहां से भाग्य साथ दे दिया, आपका काम बन गया। अब यही शुक्र आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे,
आपका जो भी अड़चन था आपके मार्ग में वह समाप्त होगा, जो भी उलझन थी वह दूर होगी। जो आपने योजना बनाई, योजना नहीं पूरी हुई, वह योजना आपकी पूरी होगी। आपको सफलता मिलेगा, 100% मिलेगा। उन्नति आपकी होगी, तरक्की आपकी होगी, प्रगति आपकी होगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो ऐसे समय में अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर, जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से करें, आपको लाभ होगा। अच्छा, आपके सुख के मालिक हैं चतुर्थ भाव के शुक्र महाराज, और सुख शुक्र के पास है, तो आपको सुख मिलेगा। भोग विलासता की वस्तुएं परचेज करते हुए दिखाई देंगे, भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं आप खरीदते हुए दिखाई देंगे। कोई जमीन, कोई मकान खरीदना था, कोई लग्जरी मकान, कोई बड़ा मकान खरीदना था, वह सपना आपका अधूरा था, वह सपना आपका पूरा होगा। कार आपके पास है, कोई बड़ी कार खरीदना चाहते थे, लग्जरी गाड़ी, वह सपना आपका पूरा होगा, लग्जरी गाड़ी आप खरीदते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी पैसा कहां से आएगा? तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहीं से पैसा का इंतजाम होगा और आप खरीदेंगे। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ हो। सपना आपने जो देखा था वह सपना आपका पूरा होगा, क्योंकि आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, नौकरी में प्रमोशन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा और शुक्र महाराज देंगे। और शुक्र महाराज बैठे कहां है? आपके धन के घर में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, तो अचानक से आपको कुछ बड़ा लाभ मिलेगा, अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, अचानक से आपकी तरक्की होगी, अचानक से आपकी उन्नति होगी। आपने कहीं परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, यदि परिणाम नहीं मिला है, नहीं आया है, तो अचानक से परिणाम आएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। अचानक से आपका ग्रोथ हो जाएगा, अचानक से आपका कहीं पैसा फंसा है, वह पैसा आपको अचानक से मिल जाएगा। यदि आप कला के क्षेत्र से हैं, फिल्मों के क्षेत्र से हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपका परफॉर्मेंस गजब का होगा, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति होकर रहेगी। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। इत्र का सेवन करेंगे, यानी परफ्यूम लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय